बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लास्ट डिच एफर्ट, वो लास्ट डिच एफर्ट करने के लिए वॉशिंगटन यात्रा करने के लिए तैयार हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल स्प्रिंग मीटिंग है वो 10 से 16 अप्रैल को वॉशिंगटन में जो है वो मुनक्किद हो रही है, और पाकिस्तान का वफ्द इसहाक डार की सरबराही में उसमें शिरकत करेगा। इसका क्योंकि 10 से 16 तक तो मेरे ख्याल में वो शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो ऑपरेशनल पार्ट होगा उसमें डेफिनेटली वो जाएंगे। पहले जो पाकिस्तान का वफ्द है उसमें इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर याकूब साहब, जो सेक्रेटरी एडी हैं काजम नियाज, वो और गवर्नर स्टेट बैंक, ये पाकिस्तान का डेलीगेशन है जो कि वाशिंगटन जाएगा, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ईएडी शायद पहले चले जाएंगे। और डार साहब, मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब से जाकर वो आईएमएफ की उसमें एनुअल मीटिंग में, स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचेंगे, और मेरे ख्याल में 12-13 से लेकर 16 तक वो वहां पे रहेंगे। जो वहां पे बातचीत होनी है, मैं समझता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट डिच एफर्ट का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ये बेसिकली 2-3 इश्यूज हैं जिन पे पाकिस्तान ने साइड लाइन्स में आईएमएफ का जो रिव्यू मिशन के चीफ हैं नटन पॉटर, उनसे डिस्कशन करनी है। और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है, यूएस ट्रेडी के लोगों से भी ऑफ कोर्स मीटिंग होगी। ये सारे काम करने के 2-3 मकासद है। एक तो मकसद ये है कि जो आईएमएफ का एक स्टाल प्रोग्राम है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाए। पिछले चंद दिनों में आईएमएफ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की कोई वर्चुअल इंटरेक्शन नहीं हुई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एक्सचेंजेस ऑफ ईमेल्स हैं वो जारी हैं। जो लास्ट उन्होंने इतराज़ात उठाए थे वो दो थे। एक तो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे वेरिफिकेशन चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई और कतर है। और दूसरा जो वो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है इसके बारे में गवर्नमेंट डिटेल्स उनके साथ शेयर करे। जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है ये तो मैं आपको बताऊं कि ये विड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वापस लेनी पड़ेगी, ये नहीं चल सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दूसरा इशू है उस पर पाकिस्तान अभी जो सऊदी अरब के खुसूसी दावत पे, क्राउन प्रिंस की दावत पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी लंदन से तशरीफ़ ला रहे हैं आखिरी अशरा जो है रमज़ान का वहाँ पे गुजारने के लिए, और उनकी ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मुलाकातें हैं। और तो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर उसके बाद कतर के दौरे पे भी जाएं। तो बुनियादी तौर पे इन इंटरेक्शंस का मतलब और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो हमारी रिलेशंस हैं इनके साथ साथ और आखिरी अशरे की भी डेफिनेटली वहाँ पे इबादत जो है और उसमें शिरकत वो करेंगे। लेकिन इनका मकसद एक ये भी है कि जो पाकिस्तान की वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन इन ममालिक से, ख़ासकर सऊदी अरब से चाहिए, उसके बारे में दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर जो वाशिंगटन जाएंगे वहाँ पे बड़े 2-3 इंपॉर्टेंट मामला। एक तो मैंने ये 2 इश्यूज आपको बता दिए, एक बायलैटरल डोनर से कंफर्मेशन का, जो डॉलर असिस्टेंस पाकिस्तान को मिलनी है जिसकी पाकिस्तान तवक्को कर रहा है और आईएमएफ को भी तवक्को है। दूसरा, ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसको आगे कैसे चलाना है, अगर चलाना है तो कैसे चलाना है। आईएमएफ इस प्रोग्राम को कतई नहीं चलाएगा अगर ये प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल से मुराद क्या है कि उनके वो जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क है, MEFP जिसको कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, उसके 9 टेबल्स जब तक वो सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो नवा रिव्यू है
ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। नवंबर में इसको शुरू होना चाहिए था, दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए था। दिसंबर 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं हुआ। 10वां रिव्यू 3 फरवरी से शुरू होना चाहिए था और मैक्सिमम उसको मार्च या अप्रैल के शुरू तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो 11वां रिव्यू था वो 3 मई से जो है उसकी ड्यू डेट आने वाली है, तकरीबन यानी 1 महीने बाद उसकी डेट जो है वो शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोग्राम जून में ये प्रोग्राम ख़त्म होना है। आईएमएफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत इसमें मज़ीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये प्रोग्राम हर सूरत में 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। अभी 9वां रिव्यू नहीं हुआ, 10वां और 11वां रिव्यू इसके अलावा है। जो हुकूमत 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं कर सकी वो 10वां और 11वां रिव्यू कैसे करेगी? और आगे बजट आना है, बजट कैसे पेश करेगी? और ऐसा बजट जो इन लाइन विद आईएमएफ प्रिस्क्रिप्शन हो। टफ सूरत हाल है। एक तरफ पोलिटिकल ट्रांजिशन, सुप्रीम कोर्ट के मसाइल, दूसरी तरफ ये आईएमएफ का इतना सख्त रवैया, मुश्किल सूरत हाल है। डॉलर्स है नहीं और डॉलर्स की जो रीपेमेंट्स करनी है वो उससे ज़्यादा है जितने हमारे पास रिजर्व्स हैं। 4.2 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं। इसके बावजूद कि अभी चाइना ने 2 बिलियन डॉलर रोल ओवर किए थे। रोल ओवर बेसिकली आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, उसका टाइम पीरियड वो एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन अभी 1.7 बिलियन डॉलर्स चाइना ने फ्रेश भी दिए हैं, रीफाइनेंसिंग की है। पहले हमने वापस किए थे वो उन्होंने रीफाइनेंस कर दिए हैं। अभी 300 मिलियन डॉलर्स का एक और चाइनीज़ लोन आने वाला है। ये 2 बिलियन डॉलर्स हो भी जाए तो 4.5 बिलियन डॉलर्स पे हमारे रिजर्व्स खड़े होंगे और ये रिजर्व्स हमारी जो 3 माह की अभी रीपेमेंट्स हैं एक्सटर्नल डेट की, उसको मीट करने के लिए भी पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। एक मुश्किल सूरत हाल। 7 से 11 हज़ार कंटेनर्स खड़े हैं। आप इन्फ्लेशन को देखें, ये जो इन्फ्लेशन आपको नज़र आती है इसकी मुतअद्दिद वजूहात में, एक तो वजह आपने देखा कि जो फ्लड्स आए थे, सप्लाई साइड की डिसरप्शंस थी, फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसका प्रॉब्लम है, फिर शॉर्टेजेस। ये जो मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किल से, मुझे ये पर्सनली पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रमज़ान के दौरान 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। एक तो उन्होंने पल्सेस को की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की और दूसरा पाम ऑयल, ताकि ये जो कुकिंग ऑयल है और बेसन है इसकी रमज़ान के दौरान कमी ना हो। लेकिन शॉर्टेजेस हैं और उन शॉर्टेजेस की वजह से, डिवेल्युएशन की वजह से, सप्लाई साइड की डिस्ट्रप्शंस की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है सीपीआई का, वो 35 को क्रॉस कर गया है, 35.4%। ये पाकिस्तान की 50 साल की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा नंबर है। और जो फूड इन्फ्लेशन है जो कि एसपीआई वीकली बेसिस की बुनियाद पे आता है, इट्स अप्रोचिंग 50%, 47% के लगभग है, 47% को क्रॉस कर चुका है। तो इतनी ज़्यादा हायर इन्फ्लेशन, स्टकअप हैं हमारे कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर, और अगर ये क्राइसिस आगे बढ़ता है तो ये शॉर्टेजेस मज़ीद होंगी। तो एक मुश्किल सूरत हाल, पोलिटिकल ट्रांजिशन, सुप्रीम कोर्ट का जो आपके सामने है, जो सारा फैसको और जो इस टाइम सूरत हाल है, एक मुश्किल सूरत हाल से मुल्क दो चार है। मुल्क आगे नहीं बढ़, आगे क्या मुल्क चल नहीं रहा। आगे बढ़ना तो शायद अभी मुझे दूर की बात लगती है। तो एक यानी स्टेलमेट, एक डेडलॉक है और ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए किसी न किसी को अपना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। तो वापस मैं आता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे जाके जो डिस्कशन करनी है कि 9वां रिव्यू जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और 10वां और 11वें रिव्यू को शायद क्लब करने की बात होगी, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है। 30 जून को ये ख़त्म होना है, टाइम नहीं है। और 10वां 11वां रिव्यू शायद करने के लिए आईएमएफ इतनी आसानी से रजामंद ना हो। अब इस सूरत हाल से, इस मैस से, इस क्वेगमायर की सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आइंदा आने वाले चंद हफ्ते हमें इसके बारे में बताएंगे। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, और हम आपको इन वीलॉग्स के ज़रिए
जो रोज़मर्रा की डेवलपमेंट है उनसे आगाह करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो एफ़र्ट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।